Our today's topic is about VACPR, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ये केमिस्ट्री का टॉपिक है, क्लास 11 का टॉपिक है ये, ओके। और ये आपके बीएससी लेवल में भी आ सकता है, मतलब कॉलेज लेवल में भी आ सकता है, नीट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस थ्योरी के अंदर क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, किसी भी सेंट्रल एटम के जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो इतना दूर चले जाते हैं कि उनके बीच में किसी भी तरह का रिपल्शन ना हो। इससे क्या होता है कि इनको स्टेबिलिटी मैक्सिमम मिलती है और एनर्जी मिनिमम हो जाती है। मान लो कि अगर ये दो इलेक्ट्रॉन पेयर पास पास हैं तो इनके बीच में रिपल्शन होगा, ठीक है। अभी इतना दूर चले जाएंगे कि इनके बीच में अब किसी भी तरह का कोई रिपल्शन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब हम इसका टेबल ड्रॉ कर रखा है मैंने, एक टेबल ये है और एक टेबल ये है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी एटम के अंदर जो है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर है 2, ठीक है। तो उसकी जियोमेट्री कैसी बनेगी, जियोमेट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। तो लीनियर बनेगी। जैसे ये सेंट्रल मेटल एटम है और इसके साइड में दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर है, एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। तो ये लीनियर बनाएंगे जियोमेट्री। अब इसके अंदर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर कितने हैं, ठीक है। तो बॉन्ड पेयर कितने हैं, 2, ये बॉन्डेड दो बॉन्ड पेयर है और लोन पेयर एक भी नहीं है। ऐसे टाइम में AB2 इनको हम बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि एक सेंट्रल एटम और उसके साइड में 2 पेयर इलेक्ट्रॉन के, तो AB2 बोलेंगे, जो कि बॉन्डेड है, इसलिए उसको B से बताया, B2, AB2। तो जियोमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, उस मॉलिक्यूल की पूरी जियोमेट्री क्या बनी, लीनियर। कैसे बनी, A सेंटर में और साइड में 2 B जो है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है, लोन पेयर नहीं है। लोन पेयर में क्या होता है कि वो किसी एटम से बॉन्डेड नहीं होता, ठीक है। ये जो है ये बॉन्डेड है, ठीक है, ये बॉन्डेड है, लोन पेयर नहीं है। जैसे कि इसमें देखो आप, इसमें क्या है, यहाँ पर 2 एटम्स प्रेजेंट है। जैसे SO2 के अंदर ये S है और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये 2 क्या हुए, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर हुए। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी भी एटम से बॉन्डेड नहीं है, सिंपल इलेक्ट्रॉन अकेला प्रेजेंट है, इसलिए उसको बोला है लोन पेयर। ये जो पेयर है ये अकेले प्रेजेंट है, तो इसलिए इनको लोन पेयर बोला है। किसी भी इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम ने इसको ऑक्यूपाई नहीं कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं अभी हम। तो AB2 है, A सेंट्रल एटम है और साइड में 2 जो है दूसरे एटम्स जो है वो लगे हुए हैं। इसके एग्जाम्पल है BeFe2 और BeCl2। नेक्स्ट है थर्ड जो है, यहाँ पर जो है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 दे रखे हैं, 3 टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर ट्रायंगुलर प्लेनर बन रहा है। देखो यहाँ पर सेंट्रल एटम है और यहाँ पर 3 जो है इसके साइड में इलेक्ट्रॉन पेयर है, जो कि कैसे हैं, बॉन्डेड है, ठीक है। तो आप देखो बॉन्डेड है, यहाँ पर बॉन्डेड है, यहाँ पर एक लोन पेयर अकेला प्रेजेंट है। कैसे देखते हैं हम, तो AB3 कब बनेगा, AB3 जब बनेगा जब इसके तीनों एटम्स, तीनों इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो बॉन्डेड है, यानी उसको किसी दूसरे एटम ने ले रखा है। जैसे यहाँ पर SO3 है तो ये S है और ये तीनों O है, ऑक्सीजन है। तो ऐसी सिचुएशन में AB3 बनेगा, लोन पेयर एक भी नहीं है। नेक्स्ट सिचुएशन है, देखो इसका नाम है ट्रायंगुलर प्लेनर। नेक्स्ट है इसके अंदर जहाँ पर 2 तो एटम लगे हुए हैं और तीसरा लोन पेयर है, यानी वो अकेला है, उसको किसी एटम ने नहीं ले रखा है, लोन पेयर अकेला रखा हुआ है, ठीक है। इसको बोलेंगे AB2L। तो AB2, A तो हुआ सेंट्रल मेटल एटम के लिए और B हुआ बॉन्डेड एटम 2 हैं और L हुआ लोन पेयर, एक अकेला लोन पेयर है। इसका V शेप बन रहा है, बैंड भी बोल सकते हैं। एग्जाम्पल है SO2। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, मैंने यहाँ एक एक एग्जाम्पल ही बताए। नेक्स्ट है जब 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है टोटल, ठीक है, 4 पेयर, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर एंड 4 पेयर। ऐसे टाइम में टेट्राहेड्रल शेप बनेगा और इसके अंदर बॉन्ड पेयर कितने हैं, 4 बॉन्ड पेयर हैं और एक भी लोन पेयर नहीं है, तो उसको AB4 बोलेंगे। जैसा कि यहाँ स्ट्रक्चर है, जैसे ये सेंट्रल एटम है और उसके साइड में 4 जो है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे टेट्राहेड्रल, जो कि NH4+ इसका एग्जाम्पल है, जिसके अंदर ऐसा शेप देखने को मिलेगा। इसको जियोमेट्री और आप शेप भी बोल सकते हो, शेप ऑफ मॉलिक्यूल। देन इसी का दूसरा है जिसके अंदर AB3 और L प्रेजेंट है, यानी कि 3 तो बॉन्डेड है और एक इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर की तरह प्रेजेंट है, तो उसको AB3L बोलेंगे, ठीक है। L क्यों, क्योंकि L 1 ही है ना। यहाँ पर PCl3 ऐसा स्ट्रक्चर शो करता है। नेक्स्ट है AB2L2। ये तीनों जो टाइप हैं ये इसके ही हैं, जिसमें 4 टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है ना, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर टोटल यहाँ पर प्रेजेंट है, जिनमें से इसके अंदर 2 बॉन्डेड है और 2 लोन पेयर है, इसलिए इसको AB2L2 इसका
जो है बॉन्ड पेयर लोन पेयर Ab2L2 हुआ और इसका स्ट्रक्चर का नाम हुआ बेंट, और यहाँ पर H2S का स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा। नेक्स्ट यहाँ पर है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर जब 5 हैं, देखो 1 2 3 4 5, तो ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का शेप बना है। इसके अंदर 1 2 3 4 टाइप्स आपको मिल जाएंगे। एक सिचुएशन ऐसी होगी जब 5 बॉन्ड पेयर और एक भी लोन पेयर नहीं, जब 4 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर है, ऐड कर लो 5 हो गए, जब 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर है, जब 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर है। ठीक है, तो इसमें क्या बनेगा Ab5, क्योंकि यहाँ पर 5 जो है बॉन्ड पेयर है और एक भी लोन पेयर नहीं है। ठीक है, तो ये सेंट्रल मेटल एटम है और यहाँ पर सारे पांचों जो है बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल जो है इसका स्ट्रक्चर बनेगा और इसका एग्जांपल है PCl5। नेक्स्ट है इसका जहाँ पर Ab4 और L1 बन रहा है। ठीक है, L1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ L लिख दो तो भी वो L1 ही है। तो यहाँ पर 4 तो बॉन्डेड है, जैसे B1 2 3 4 ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है, यानी किसी के साथ बॉन्ड है। जैसे यहाँ पर बीच में S जो है वो सेंट्रल मेटल एटम है और F फ्लोरीन यहाँ पर लगे हुए हैं, तो ये बॉन्डेड हो गए इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर अकेला है तो इसलिए उसको लोन पेयर बोलते हैं ना, तो यहाँ पर एक ही लोन पेयर है इसलिए Ab4 और L, इसका स्ट्रक्चर का नाम है CSO। नेक्स्ट है यहाँ पर 3 और 2, 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, तो Ab3L2। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 तो जो है बॉन्ड पेयर है और 2 यहाँ पर लोन पेयर प्रेजेंट है, इसलिए इसका शेप का नाम है T शेप, क्योंकि ये T शेप की तरह यहाँ पर दिख रहा है ये। ठीक है, यहाँ से यहाँ T शेप और यहाँ पर इसका एग्जाम्पल है ClF3। नेक्स्ट है ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल के अंदर आप देखो 6 मिलेंगे आपको इलेक्ट्रॉन के, टोटल जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो 6 मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6। सेंट्रल मेटल के साइड में जो है 6 आपको टोटल बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर मिलेंगे। उसमें आप देखो इसमें 1 2 3 सिचुएशंस हैं जहाँ पर हो सकता है कि 6 जो है वो बॉन्डेड हो सकता है उसमें से 5 बॉन्डेड हो, एक लोन पेयर हो सकता है 4 बॉन्डेड हो और 2 लोन पेयर है, तो उनका स्ट्रक्चर अलग अलग बनेगा। जैसे यहाँ पर आप देखो कि 6 बॉन्डेड है तो यहाँ 6 बॉन्डेड है, ऑक्टाहेड्रल बनेगा, SF6 इसका एग्जाम्पल है। जब 5 बॉन्डेड है और एक एज अ लोन पेयर प्रेजेंट है तो स्क्वायर पायरामिडल बनेगा, ClF5 इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट यहाँ पर जब 4 बॉन्डेड है, ठीक है, और 2 जो है लोन पेयर की जैसे रखे हुए हैं, तो ये स्क्वायर प्लेनर इसका शेप बनेगा, XeF4 जिनोन के लिए ना, XeF4 इसका एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से VACPR के अंदर आप कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसके अंदर, जियोमेट्री कैसी बनेगी, बॉन्ड पेयर कितने हैं, लोन पेयर कितने हैं, उसी के बेसिस पर हम बता सकते हैं कि स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है। ठीक है, तो ये तो मैंने बोर्ड पे आपको ये बताया कि टेबल्स के ज़रिए मैंने बताया कि अगर इतने टोटल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है एक सेंट्रल मेटल के सराउंडिंग में तो उससे कैसा शेप बनेगा और क्या क्या सिचुएशंस हो सकती है। अगर 3 टोटल इलेक्ट्रॉन साइड में उसके पेयर में प्रेजेंट हैं अराउंड में, तो उसमें सिचुएशन हो सकती है कि कुछ बॉन्डेड हो और कुछ लोन पेयर हो। ठीक है, तो इस तरीके से जो है यहाँ पर कैसा स्ट्रक्चर बनेगा उस पर ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो अब हम जब नेक्स्ट वीडियो देखेंगे उसमें हम फॉर्मूले के बेसिस पर कैलकुलेट करेंगे बॉन्ड पेयर कितने हैं, लोन पेयर कितने हैं, उधर से हम निकालेंगे और उसी के ज़रिए हम जो है पता करेंगे कि उसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, यानी जियोमेट्री क्या होगी, शेप क्या होगा मॉलिक्यूल का। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक माई वीडियो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। और जो छोटे वीडियोज़ होते हैं, क्विक वीडियोज़ जो होते हैं वो हम पेपर पर देखते हैं। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल्स भी हम पेपर पर देखेंगे। सो कीप लर्निंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग। किसी भी टाइप के आपको नोट्स चाहिए तो इंस्टाग्राम पेज पर आप फॉलो करें फास्ट लर्निंग क्लासेस को। थैंक यू।